नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। मैं बबीता सिंह और दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे डॉक्टर लोहिया की पुण्यतिथि पर पक्ष विपक्ष सबने किया नमन, और बात होगी अखिलेश यादव ने क्यों कहा तानाशाही कर रही है भाजपा सरकार। फिर बात करेंगे दलितों में पैठ बढ़ाने के लिए क्या है भाजपा की नई योजना, और खबरनामे के अंत में बात करेंगे अब कहां लगे ना दूरी है ना खाई, मोदी हमारा भाई है के नारे। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। समाजवादियों को लेकर शिवपाल यादव ने क्या कही बड़ी बात। अखिलेश यादव के किस बयान को लेकर गर्म हो सकती है यूपी की सियासत। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने यूपी सरकार पर किया बड़ा हमला। अब भाजपा विधायक ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर रखी कौन सी बड़ी मांग। सीतापुर की तीर्थ नगरी नैमिष के विकास पर डीएम ने लगाई निर्देशों की झड़ी। जब जाम से रूबरू हुए सीओ मिश्रिक तो मछरेटा पुलिस की खुल गई पोल। सीतापुर एसपी ने थाना रेउसा व थानगांव का किया निरीक्षण। लखीमपुर में पराली जलाने के विरुद्ध कार्रवाई जारी, कंबाइन सीज, 2 किसानों से वसूला गया जुर्माना। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और प्रखर समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की आज पुण्यतिथि है। 23 मार्च 1910 को यूपी के अकबरपुर में जन्मे डॉक्टर लोहिया की मृत्यु महज 57 साल की उम्र में 12 अक्टूबर 1967 को दिल्ली में हुई थी। आज डॉक्टर लोहिया की पुण्यतिथि के अवसर पर पक्ष विपक्ष सभी उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को नमन कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर लिखा है कि सप्त क्रांति के प्रणेता, महान स्वतंत्रता सेनानी, आजीवन वंचितों और शोषितों की आवाज रहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, प्रगतिशील विचारधारा के प्रतिपादक, प्रबुद्ध राजनीतिक और प्रखर चिंतक एवं समाजवादी राजनेता, युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। समाजवादी पार्टी ने एक्स पर लिखा कि महान स्वतंत्रता सेनानी, समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि। यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा सहित प्रदेश के तमाम नेताओं ने डॉक्टर लोहिया को उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर नमन किया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी लखनऊ के लोहिया पार्क स्थित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। इस दौरान अखिलेश यादव ने जेपीएनआईसी को लेकर भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि किसी महान व्यक्ति की प्रतिमा पर फूल माल्यार्पण क्यों नहीं कर सकता। कल हमें जेपीएनआईसी के कार्यक्रम में शामिल नहीं होने दिया जा रहा था। सबका हक बनता है कि अपने महापुरुषों को याद करें। भाजपा सरकार तानाशाही कर रही है। सपा नेता शिवपाल यादव ने भी लोहिया पार्क में डॉक्टर लोहिया की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर शिवपाल यादव ने कहा कि हम लोहिया के आदर्शों पर चल रहे हैं, हमें जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने से रोका। समाजवादी लोग किसी के रोकने से रुकने वाले नहीं हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा ने दलित मतों को साधने के लिए बड़ी योजना बनाकर उस पर काम शुरू कर दिया है। भाजपा प्रदेश के सभी 6 सांगठनिक क्षेत्रों में दलित सम्मेलन आयोजित करेगी। इस कड़ी में पहला दलित सम्मेलन हापुड़ में 17 अक्टूबर को, ब्रज क्षेत्र में 19 अक्टूबर को, अलीगढ़ में कानपुर क्षेत्र का दलित सम्मेलन, कानपुर के रेल मैदान में 28 अक्टूबर को, काशी क्षेत्र का सम्मेलन 29 अक्टूबर को, प्रयागराज में और गोरखपुर का क्षेत्र का सम्मेलन गोरखपुर में 30 अक्टूबर को तथा सबसे अंत में 2 नवंबर को अवध क्षेत्र का दलित सम्मेलन लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलनों में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। वहीं कुछ सम्मेलनों में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह सहित केंद्र के मंत्री भी शामिल होंगे। इन सम्मेलनों को लेकर यूपी में दलित समाज के मंत्रियों और सांसद विधायकों को मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर जातिगत जनगणना को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने लखनऊ में कहा कि जातीय जनगणना हमारे समाज को जोड़ेगी। जो जातियां पीछे रह गई थीं, जिन्हें अभी तक सम्मान और अधिकार नहीं दिया गया है, और जो लोग ऐसा सोचते हैं उनकी जनसंख्या अधिक है, लेकिन उन्हें उसके अनुरूप कुछ नहीं मिल रहा है। मुझे लगता है कि जाति आधारित जनगणना हमारे समाज को एकीकृत करेगी।
अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार राजनीति छोड़े और देशव्यापी जातिगत गणना करवाए। पूर्व आईपीएस और आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर द्वारा यूपी मानवाधिकार आयोग में की गई शिकायत पर एक्शन शुरू हुआ है। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वीके नारायण ने यूपी के डीजी मानवाधिकार संदीप सालुके को इस शिकायत की जांच कर 6 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। बता दें, अमिताभ ठाकुर ने अपनी शिकायत में कहा था कि अगस्त 2021 में उन्हें और उनकी पत्नी डॉक्टर नूतन ठाकुर को जानबूझकर गोरखपुर की यात्रा करने से रोका गया था और देवरिया में नजरबंद किया गया था। अखिलेश यादव ने यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को लेकर जो कहा है उस पर विवाद शुरू हो सकता है। बता दें, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए पिछले कुछ समय से काफी मुखर हैं। भाजपा और उनके नेता के विरुद्ध आने वाले उनके बयानों की शब्दावली लगातार कड़ी होती जा रही है। अब उन्होंने यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को सर्वेंट डिप्टी सीएम बता दिया। दरअसल बुधवार को लखनऊ स्थित जेपी एनआईसी पर हुए हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद डिप्टी सीएम ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उनके गेट कूदकर लोकनायक की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने को नौटंकी बताया था और कहा था कि वो कूदने में इतने ही अच्छे हैं तो एशियन गेम्स में जाकर मेडल लाना चाहिए। अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि हम सर्वेंट डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बातों का जवाब नहीं देते। कोई अगर जिम्मेदार है तो वह सीधे सीएम जिम्मेदार हैं। कानून व्यवस्था को लेकर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि भाजपा सरकार में पुलिस का इकबाल पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। प्रदेश की आधी आबादी डर और असुरक्षा के साए में अपनी जीवन व्यतीत करने को मजबूर है। प्रदेश सरकार महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अपराधों को रोकने में पूरी तरह से नाकाम है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया है कि राजधानी में विधानसभा से चंद कदमों की दूरी पर दारुल शफा में कौसाम्बी से न्याय मांगने आई महिला मुख्यमंत्री से न मिल पाने के कारण धरने पर बैठी। न्याय मिलना तो दूर, उसके साथ दुष्कर्म जैसी घटना घटित हुई थी। प्रदेश की कानून व्यवस्था की इससे भयावह तस्वीर और भला क्या हो सकती है। यूपी के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU आए दिन चर्चा में रहती है। अभी 2 दिन पहले यहाँ के छात्रों द्वारा इजरायल और हमास की जंग को लेकर हमास के पक्ष में रैली निकाली गई थी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। अब इस मामले ने सियासी रंग ले लिया है। गाजियाबाद के लोनी से भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र भेजकर AMU की मान्यता रद्द किए जाने की मांग की है। विधायक ने इस पत्र की प्रति पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी भेजी है। विधायक ने पत्र में लिखा है कि यूपी में मौजूद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और आतंक का केंद्र बनता जा रहा है। विधायक ने हमास के पक्ष में रैली निकालने को अक्षम्य अपराध बताते हुए AMU में हुई पूर्व की कई घटनाओं का भी पत्र में उल्लेख किया है। अब खबरें जनपद सीतापुर से। शासन की मंशा को देखते हुए तीर्थ नगरी नैमिष के विकास को लेकर सीतापुर जिला प्रशासन लगातार सक्रिय है। गुरुवार को इसी संबंध में स्वदेश दर्शन योजना पार्ट 2 को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता डीएम अनुज सिंह ने की। डीएम ने तीर्थ नगरी में पर्यटन कॉरिडोर और पार्किंग स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रगति पर भी जानकारी ली। डीएम ने कहा कि नैमिष पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और शासन की मंशा के अनुसार सभी कार्य तेजी से पूरे कराए जाएं। डीएम ने तीर्थ नगरी के प्रवेश द्वार पर लगे और चिपके विज्ञापनों को देखकर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी से नाराजगी व्यक्त करते हुए विज्ञापनों को तुरंत हटाए जाने के आदेश दिए हैं। सीतापुर के सेक्रेड हार्ट डिग्री कॉलेज में मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत अमृत कलश यात्रा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर शशिकला मिश्रा के निर्देशन में मिट्टी लाकर कलश में एकत्रित की गई। इस दौरान विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा भारत माता के जयकारे लगाते हुए यात्रा निकाली गई। NSS के स्वयं सेवकों ने सेक्रेड हार्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में भी अमृत कलश यात्रा निकाली। इस दौरान सिद्धार्थ, वरुण, अभिजीत, शैफ, इशिता, रिफा, लबीब, उमरा, अयान, कामिनी, आकांक्षा, नित्यांश और अभिनव सहित तमाम छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में प्रवक्ता नेहा मेहरोत्रा, दीपक शुक्ला, संदीप मिश्रा, नूरजहां और लव पटवा आदि ने सहयोग किया। लहरपुर क्षेत्र के ग्राम गंगादीन पुरवा में समाज सेवी अनीश अंसारी द्वारा सीतापुर आंख अस्पताल के सौजन्य से निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 120 नेत्र रोगियों ने जांच के लिए अपना पंजीकरण कराया। सभी नेत्र रोगियों की जांच डॉक्टर मोहम्मद जुबैर और डॉक्टर आकांक्षा के द्वारा की गई।
डॉक्टरों की टीम ने जांच के उपरांत नेत्र रोगियों के इलाज के लिए उचित परामर्श दिया और 40 नेत्र रोगियों को ऑपरेशन योग्य पाया। नेत्र शिविर के आयोजक समाज सेवी अनीस अंसारी ने बताया कि जांच में पाए गए 40 नेत्र रोगियों को ऑपरेशन के लिए आंख अस्पताल सीतापुर ले जाया गया है, जहां से सफल ऑपरेशन के बाद उन्हें वापस घर भेज दिया गया है। कैंप में आंख अस्पताल टीम से अर्पित शर्मा, अमिता वर्मा, सत्य कुमार, जीतू, नैन्सी और रामकिशोर शुक्ला मौजूद रहे। खैराबाद के डाइट पर शिक्षकों के लिए चल रहा उर्दू प्रशिक्षण चौथे दिन भी जारी रहा। इसमें 82 शिक्षक शामिल हुए। प्रशिक्षक खुस्तर रहमान के अतिरिक्त काजिम हुसैन और नौशाद अली ने भी प्रशिक्षण में सहयोग प्रदान किया। प्रशिक्षक खुस्तर रहमान ने बताया कि कल 13 अक्टूबर को इस कैंप का समापन होगा, जिसमें प्राचार्य डाइट, बीएसए, प्रवक्ता उर्दू आदि की मौजूदगी में सहभागी सभी शिक्षकों को प्रमाण पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया जाएगा। विधानसभा बिस्वा के पूर्व विधायक महेंद्र प्रताप सिंह यादव ने अपने बिस्वा कार्यालय पर जनता दरबार आयोजित किया। इस दौरान लोगों को समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों से फोन पर वार्ता करके समस्या का निदान करने को कहा। इस मौके पर राम सेवक यादव, शिवनाथ गुप्ता, माता प्रसाद जायसवाल, जगतपाल यादव, आलोक गुप्ता, अवधेश यादव, नागेंद्र यादव, होली राम, जयेंद्र प्रताप सिंह सिसोदिया, चंद्रभाल गौतम और सबल सिंह मौजूद रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। शिक्षा के क्षेत्र में जनपद का अग्रणी संस्थान विद्यानिकेतन फार्मेसी एवं विद्यानिकेतन डिग्री कॉलेज, कुतुबनगर, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए डी फार्मा एवं बीए में प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। सत्र 2022-23 में डी फार्मा का रहा उत्कृष्ट परीक्षा फल। सभी 90% छात्र छात्राएं प्रथम श्रेणी में हुए उत्तीर्ण। सीतापुर के मछरेटा कस्बे में आए दिन लगने वाले जाम और उसमें पुलिस की लापरवाही आखिरकार बेपर्दा हो गई। दरअसल त्योहारों को देखते हुए सीओ मिश्रिक सुशील कुमार यादव ने फोर्स का रोड मार्च निकाले जाने का निर्देश दिया। इसके बाद जब इसका नेतृत्व करने सीओ जब मछरेटा कस्बे में पहुंचे तो पैदल भ्रमण के दौरान वह खुद अपने मातहतों की सुस्ती से दो चार हो गए। कस्बे में जाम का खतरनाक मंजर सीओ के लिए भी तकलीफ दे था। अब इसे लेकर उन्होंने अपने मातहतों को क्या दिशा निर्देश दिए इसका तो पता नहीं चला, लेकिन नगर में चर्चा है कि थाना प्रभारी पूजा यादव और कस्बा इंचार्ज जीवन चंद्र जोशी मछरेटा कस्बे या चौराहे पर तभी दिखाई देते हैं जब कोई अधिकारी या वीआईपी आता है। सीतापुर के एसपी चक्रेश मिश्रा ने थाना रेउसा व थानगांव का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान एसपी ने दोनों थानों पर महिला हेल्प डेस्क, थाना कार्यालय, मालखाना, कंप्यूटर कार्यालय, बंदी गृह, मेस, आरक्षी बैरक एवं संपूर्ण थाना परिसर का निरीक्षण किया। एसपी ने थाना रेउसा पर चल रही पीस कमेटी की बैठक में उपस्थित विभिन्न धर्मावलंबियों और क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों से आगामी त्योहारों पर चर्चा की। इस मौके पर एसपी ने सभी से आपसी सद्भाव बनाए रखने की अपील भी की। तेली साहू राठौर जागृत मिशन द्वारा निकाली जा रही मां कर्मा देवी रथ आज मिश्रिक पहुंची। इस मौके पर छैल बिहारी राठौर पब्लिक स्कूल में इस रथ यात्रा का स्वागत किया गया। इस अवसर पर यात्रा के मुख्य संरक्षक और योगी सरकार में राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु, प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष और बिजौली प्रधान संजय राठौर तथा भाजपा के महामंत्री विश्राम सागर राठौर ने 25 नवंबर को अधिक से अधिक संख्या में लखनऊ चलो का आह्वान किया। इस मौके पर राजेश राठौर, रामू राठौर, महेश राठौर, कृष्ण कुमार राठौर, राम कुमार राठौर, राधेश्याम राठौर, प्रकाश राठौर, सरवन कुमार राठौर, रामचंद्र राठौर और प्रदीप कुमार राठौर मौजूद रहे। नगर पंचायत पैतेपुर के जिम्मेदारों की अनदेखी कस्बे की पेयजल समस्या को बढ़ा रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार नगर पंचायत में कुल 218 इंडिया मार्क का नल है तथा 2 पानी टंकी है, जिससे कस्बे वासियों की पानी की आपूर्ति होती है, लेकिन हकीकत इसके उलट है। कस्बे के अधिकांश इंडिया मार्क का नल खराब पड़े हैं। मोहल्ला लोधपुरवा तथा नई बाजार में 2 इंडिया मार्क का हैंडपंप खराब पड़े हैं। नई बाजार में चंदू के होटल के पास लगा हैंडपंप लगभग 15 सालों से खराब पड़ा है। इसी प्रकार से मोहल्ला लोधपुरवा में मदारी के घर के पास का हैंडपंप खराब पड़ा है। सीतापुर के थाना रामपुर कला में दुर्गा पूजन एवं स्थापना दिवस को लेकर पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में थाना अध्यक्ष भावनाथ चौधरी ने पूरे क्षेत्र में दुर्गा पूजन एवं विसर्जन को लेकर क्षेत्रवासियों से चर्चा की। बैठक में कई प्रधान और क्षेत्रीय लोग मौजूद रहे। 74वीं जनपदीय विद्यालय एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2023-24 में सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन का दबदबा कायम रहा। आयोजित प्रतियोगिता में 5 स्वर्ण, 2 रजत एवं 6 कांस्य पदक जीतकर वापस लौटे प्रतिभागियों एवं कॉलेज के क्रीड़ा प्रभारी को सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन के चेयरमैन
RK वाजपेयी ने माल्यार्पण करके स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस प्रतियोगिता में चांद बाबू, रितिका, संध्या यादव, स्वेच्छा अवस्थी, अंकिता केवट, संध्या वर्मा, कोमल यादव, चांद बाबू, निधि शुक्ला और शुभम चौहान ने पदक जीते हैं। इस मौके पर कॉलेज के खेल शिक्षक फराज अली और मनोज कुशवाहा को भी सम्मानित किया गया है। खेल शिक्षक फराज अली ने बताया कि 7 विद्यार्थियों का चयन मंडल स्तर पर प्रतियोगिताओं के लिए हुआ है। लहरपुर नगर के मोहल्ला अंबर सराय में पालिका निधि से बन रही सड़क का पालिका अध्यक्ष हाजी जावेद अहमद ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण की गुणवत्ता और समय सीमा को लेकर ठेकेदार को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बता दें, वर्षों से पक्के तालाब से लेकर मोहल्ला अंबर सराय जाने वाले मार्ग पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त थे, जिसके चलते बरसात का पानी सड़क पर भर जाता था तथा राहगीरों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इस मौके पर समीर राइन, उस्मान बेग, संजय रस्तोगी, आशीष इस्माइल, अखलाक अंसारी, राजू खान, नफीस खान और मोबिन आदि मौजूद रहे। भारतीय तौलिक साहू राठौर महासभा के नेतृत्व में निकाली गई साहू राठौर जन जागृति अधिकार यात्रा का हर गांव पहुंचने में भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर तौलिक साहू राठौर महासभा के जिला उपाध्यक्ष संदीप गुप्ता एडवोकेट के नेतृत्व में समाज के तमाम लोगों ने यात्रा में साथ चल रहे समाज के नेताओं का फूल मालाओं से अभिनंदन किया। इस दौरान तौलिक साहू राठौर महासभा के जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार राठौर, अनूप साहू, कोषाध्यक्ष मनोज राठौर, विधानसभा अध्यक्ष विश्राम सागर राठौर, जिला महामंत्री कुलदीप राठौर, प्रधान प्रतिनिधि अख्तियारपुर और श्याम कुमार राठौर, प्रधान प्रतिनिधि खमौना सहित तमाम लोग मौजूद रहे। लहरपुर नगर के प्रभात मन्नूलाल विमला देवी इंटर कॉलेज में 3 दिवसीय स्काउट गाइड शिविर का समापन हो गया है। शिविर में स्काउट मास्टर मनोज कुमार यादव तथा गाइड कैप्टन शालिनी शुक्ला ने स्काउट गाइड के छात्र छात्राओं को गांठें बांधना, तंबू लगाना, अल्प संसाधन में भोजन बनाना इत्यादि के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर विद्यालय के प्रधानाचार्य उदय भान सिंह, पूनम श्रीवास्तव, राजेंद्र श्रीवास्तव और पीयूष श्रीवास्तव सहित समस्त शिक्षक, स्टाफ और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। समापन अवसर पर विद्यालय की प्रबंधिका पूनम श्रीवास्तव ने स्काउट मास्टर मनोज यादव और स्काउट गाइड कैप्टन शालिनी शुक्ला को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। सीतापुर टैक्स बार एसोसिएशन द्वारा जीएसटी की विभिन्न विसंगतियों को लेकर सीतापुर संभाग के ज्वाइंट कमिश्नर कार्यपालक राजेश कुमार को 7 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने न सिर्फ व्यापारियों की समस्याओं से रूबरू करवाया, बल्कि जीएसटी पोर्टल विभाग द्वारा भेजी जा रही नोटिस समेत अन्य कर संबंधी मामलों को उनके सामने रखते हुए निस्तारण की मांग की। यह ज्ञापन सीतापुर टैक्स बार एसोसिएशन अध्यक्ष शशांक गुप्ता के नेतृत्व में दिया गया। इस मौके पर बार के सचिव राजीव शुक्ला, जितेंद्र वाजपेयी, अमित राठौर, गंगा नारायण श्रीवास्तव, उमाशंकर गुप्ता, मोहम्मद ताज, अमित तिवारी, अश्वनी पांडे, अनुराग पांडे, विकास श्रीवास्तव, सूरज राय आदि मौजूद रहे। सीतापुर नगर में काशीराम कॉलोनी के निकट काली माता मंदिर के पीछे स्थित वैष्णोपुरी कॉलोनी में मां भगवती के विशाल जागरण का आयोजन किया जाएगा। जय मां वैष्णो जागरण कमेटी द्वारा आयोजित एक जागरण में लखीमपुर के चारू और सानू ग्रुप द्वारा माता का गुणगान किया जाएगा। आयोजक मंडल के सदस्य अजय गुप्ता और मनीष गुप्ता ने बताया कि इस मौके पर सिंदूरी बालाजी के अद्भुत दर्शन सहित तमाम मनमोहक झांकियां भी प्रस्तुत की जाएंगी। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी में पराली जलाने के मामलों में सैटेलाइट से सूचना मिलने के बाद 2 स्थानों पर कार्रवाई की गई है। गोला के एसडीएम रत्नाकर मिश्रा ने बताया कि सैटेलाइट से प्राप्त सूचना के आधार पर बढ़ैया खेड़ा मजरा सिकंदराबाद निवासी रविंद्र कुमार पुत्र स्वामी दयाल ने अपनी धान की फसल को कंबाइन मशीन द्वारा बिना एसएमएस प्रयोग किए कटाई की। इसके बाद किसान द्वारा 11 अक्टूबर को पराली जला दी गई थी। एसडीएम ने बताया कि संबंधित कंबाइन मशीन को आवश्यक कार्रवाई के लिए थाना प्रधान में सीज कर दिया गया है और संबंधित किसान से जुर्माना राशि वसूल की गई है। तहसील मितौली के एसडीएम विनीत उपाध्याय ने बताया कि पराली जलाने की सैटेलाइट से सूचना मिलने पर संबंधित किसान विनोद कुमार पुत्र मथुरा निवासी मुरई ताजपुर के विरुद्ध 2500 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया है। वहीं पुलिस ने भी इस मामले में 107/116 की कार्रवाई की है। यहां पर घटना की सूचना न देने पर संबंधित लेखपाल के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है। लखीमपुर में पलिया से भाजपा विधायक रोमी साहनी अपनी कार्य प्रणाली से अक्सर चर्चा में बने रहते हैं। अपने क्षेत्र के जरूरतमंद लोगों को इलाज के लिए सहायता दिए जाने को लेकर एक बार फिर पलिया विधायक चर्चा में हैं। जानकारी के अनुसार विधायक ने अपने क्षेत्र के कई जरूरतमंद मरीजों को उनके इलाज के लिए नगद सहायता दी है।
विधायक की इस कार्यशैली को लेकर पूरे क्षेत्र में उनकी सराहना हो रही है। लखीमपुर के एसपी गणेश प्रसाद साहा द्वारा थाना खीरी पर ग्राम चौकीदारों की गोष्ठी की गई। एसपी ने चौकीदारों को बताया कि उनके क्षेत्र में घटित होने वाली आपराधिक गतिविधियों, भूमि विवाद, पूर्व की रंजिश व आगामी त्योहार से संबंधित कोई सूचना मिले तो वह संबंधित तत्काल प्रभारी निरीक्षक, चौकी प्रभारी या बीट पुलिस अधिकारी को अवगत कराए। इस मौके पर एसपी ने समस्त चौकीदारों को टार्च वितरण किया। डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने लखीमपुर कलेक्ट्रेट सभागार में कर को लेकर मासिक समीक्षा बैठक की। डीएम ने सभी अधिकारियों को अपने लक्ष्य के प्रतिमाह की कार्य योजना बनाकर मूर्त रूप देने का निर्देश दिया। समीक्षा के दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि जिन विभागों की प्रगति खराब है, लक्ष्य पूरा नहीं किया गया है, उन्हें लिखित रूप में स्पष्ट करें कि वह लक्ष्य को कैसा पूरा कराएंगे। डीएम ने वाणिज्य कर, स्टाम्प एवं निबंधन, आबकारी, परिवहन, मंडी, सिंचाई लक्ष्य को सापेक्ष प्रगति बेहतर न होने पर नाराजगी जताई है। वहीं नगर पालिका मोहम्मदी और धौरहरा के ईओ से लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व प्राप्ति कम होने को लेकर जवाब तलब किया गया है। बैठक में सीडीओ अनिल कुमार सिंह, एडीएम संजय कुमार सिंह, सभी एसडीएम और तहसीलदार सहित सभी संबंधित विभागों के अफसर मौजूद रहे। लंबित वादों का त्वरित निस्तारण करें। इसी के साथ डीएम ने राजस्व विभाग के कार्यों की भी मासिक समीक्षा करते हुए राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों के त्वरित निस्तारण का निर्देश दिया है। लखीमपुर के बीएसए कार्यालय स्थित रिसोर्स सेंटर में दिव्यांग बच्चों के लिए उपकरण वितरण कैंप आयोजित किए गए। कार्यक्रम का प्रारंभ मुख्य अतिथि विधायक योगेश वर्मा, डीआईओएस डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह, बीएसए अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी ने किया। मुख्य अतिथि विधायक योगेश वर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित किया। बताते चले कि लखीमपुर ब्लॉक में 26 जुलाई को 194 दिव्यांग बच्चों का परीक्षण किया गया था, जिसमें 179 दिव्यांग बच्चों को उनकी आवश्यकता अनुसार उपकरणों की संस्तुति की गई थी। इसी क्रम में आज यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम का संचालन आशीष प्रताप श्रीवास्तव ने किया। इस मौके पर डीसी समेकित शिक्षा माला श्रीवास्तव और सहायक वित्त एवं लेखा अधिकारी जीएस पांडे आदि मौजूद रहे। यूपी में मुस्लिम मतों का ध्रुवीकरण कर सत्ता की चाबी हासिल करने का सिलसिला पुराना है। इसे कांग्रेस ने आजमाया। लंबे समय तक यूपी में राज किया और फिर बसपा ने भी दलित मुस्लिम गठजोड़ कर सत्ता सुख भोगा। सपा की पूरी कहानी ही एमवाई यानी मुस्लिम यादव गठजोड़ के इर्द गिर्द घूमती रही। आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा यूपी की सभी सीटें जीतने के लिए मिशन 80 पर काम कर रही है। ऐसे में भाजपा भी मुस्लिम समाज के बीच अपनी पैठ बढ़ाने को हर जतन कर रही है। इसी सिलसिले में लखनऊ में भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा सूफी संवाद महाअभियान के अंतर्गत बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक के दौरान लगा एक नारा सुर्खियां बन गया है। दरअसल नारा लगा, न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।